सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। सितंबर 1965, इच्छोगिल नहर। 1950 के दशक में लाहौर को सुरक्षित रखने के लिए पाकिस्तान ने इस नहर को बॉर्डर पर बनाया। यह उत्तर में रावी नदी के छोर से दक्षिण में सतलज नदी के छोर तक खींची थी और भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ी 1965 की जंग इसी इच्छोगिल नहर पर गहरा रही थी। भारतीय सेना की एक बेहद बड़ी फौज लाहौर के बरकी की ओर रुख कर रही थी, जो कि पंजाब के बॉर्डर से लगा हुआ था। सेना की एक और टोही, फॉरवर्ड एडवांस बटालियन, यहां चौकन्नी थी और आक्रमण करने वाली बटालियंस का इंतजार कर रही थी। यह बटालियन एक राइफल कंपनी कम थी और इसे दूसरी ओर जाने का आदेश अभी दिया ही गया था कि एकदम से ऑर्डर आया, इच्छोगिल नहर की ओर रुख कर वहां मौजूद एक तटबंध से दुश्मन को हटा उस पर तुरंत कब्जा करने का। वहां मौजूद पाकिस्तान की बटालियन 3 कंपनियों के साथ आक्रमण की तैयारी कर रही थी। पाकिस्तानी फौज के पास आर्टिलरी फायरिंग सपोर्ट भी भारतीय सैनिकों से कहीं ज्यादा था, लेकिन जिस फौज के सामने वो खड़े थे उसकी आंखों में भड़कते शोलों का कोई मुकाबला नहीं था। इस फौज के सर उस रोज खून सवार था। बटालियन का आक्रमण इतना भयंकर था कि पाकिस्तान के कई सैनिक जान बचाने के लिए नदी तक में कूद गए। जो सामने रहते हट नहीं पाए वो भारतीय बारूद का शिकार हुए। यह हमला शुरू से लेकर अंत तक आक्रामक था, जिसने दुश्मन को सोचने संभलने का ना समय दिया ना ही मौका। महज 2.5 घंटों में यह पाकिस्तानी फौज घुटने पर थी। 48 मारे गए, 80 बह गए, जो बचे वो युद्धबंदी बनाए गए। साथ ही कब्जे में हुआ इच्छोगिल का यह तटबंध और वहां मौजूद दुश्मन के हथियारों का जाखिरा। 1 वीर चक्र, 2 सेना मेडल, 12 मेंशन इन डिस्पैच और इस जंग के लिए थिएटर ऑनर से सम्मानित होने वाली यह बटालियन थी मैड्रास रेजिमेंट की। मैड्रास रेजिमेंट के ये शौर्य वीर तब तक लड़ते रहे जब तक इनको सौंपा गया मिशन पूरा नहीं हुआ। इनसे खौफ खाकर मजबूत से मजबूत सेना ने मैदान जंग से अपने कदम पीछे खींचे हैं और इनका युद्ध घोष का कहर झेला है। वीर मद्रासी अड़िकुलू अड़िकुलू, यानी वीर मद्रासी प्रहार करो संहार करो। और रेजिमेंट के जवानों की यह काबिले तारीफ बात है, दक्षिण भारत के होने के बावजूद ये ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंचे हैं जो इनके परिवेश से बिल्कुल अलग रही। सैचिल ग्रेशन में अभी तक हमारी रेजिमेंट की 8 बटालियन ने उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं। महावीर चक्र एक ऐसा सैन्य सम्मान है जो कि युद्ध के दौरान दिखाई गई असाधारण वीरता को सम्मानित करता है। मैड्रास रेजिमेंट के 5 शौर्य वीरों को यह वीरता पुरस्कार दिया गया। 1948 में नायक KM राजू, 1965 में लेफ्टिनेंट कर्नल हरबंस लाल मेहता, 1971 में कैप्टन शंकर राव शंकपन वॉकर, 1971 में ही लेफ्टिनेंट कर्नल वेद प्रकाश घाई और 1972 में कैप्टन थॉमस फिलिपोस। 1948 में नायक राजू इस रेजिमेंट के लिए महावीर चक्र पाने वाले पहले सैनिक थे और 1965 में कर्नल हरबंस लाल मेहता रेजिमेंट के पहले ऑफिसर थे जिन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1948 फर्स्ट मैड्रास को भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद आखिरी गांव तिटवाल पहुंचने का हुक्म दिया गया। आजादी और फिर हुए पार्टीशन के तुरंत बाद यहां पाकिस्तान ने कश्मीर पाने के लिए घुसपैठ शुरू कर दी। इस ऑपरेशन में नायक राजू अपनी बटालियन की 2 प्लाटून्स के साथ किशनगंगा नदी पर मौजूद एक महत्वपूर्ण फीचर पर कब्जा करने पहुंचे। लेकिन काउंटर अटैक जो एनिमी का था, बहुत हैवी काउंटर अटैक उस पोस्ट पे हुआ और काफ़ी तादाद में, इनसे डबल संख्या में उनके ऊपर हमला किया गया भारी वेपन्स के साथ। लेकिन नायक राजू के साथ पूरी प्लेटून ने अपना एरिया छोड़ा नहीं और खूब बखूबी लड़ाई की। दुश्मन ने अपना हमला और तेज किया और वो भारतीय सैनिकों की तरफ बेनेट से वार करने के लिए आगे बढ़े। नायक राजू ने दुश्मन की इस टुकड़ी को जैसे ही अपनी ओर बढ़ते देखा, उनकी राइफलों की पोजीशन को देखकर वो समझ गए कि अब ये बेनेट से वार होगा और चूंकि भारतीय सैनिक अब कम थे, ये वार घातक साबित होगा। नायक राजू ने तुरंत
अपने और अपने घायल साथियों के पास मौजूद ग्रेनेड्स को बटोरने का काम शुरू किया और जैसे ही दुश्मन सैनिक थोड़ा करीब आए, उन पर ग्रेनेड्स की आंधी टूट पड़ी। और नायक राजू का जो LMG नंबर 1 था, जो जिसकी डेथ हुई, तो इन्होंने खुद LMG पकड़ करके और अपनी पूरी प्लाटून का हौसला लगाते हुए फायर करते रहे और इसमें उनकी एक आंख भी चली गई थी, खुद इंजर्ड भी हुए थे। लेकिन इनके हौसले को देखते हुए बाकी प्लाटून भी लगी रही और वो काउंटर अटैक को इन्होंने रिपल्स किया। बताया जाता है कि नायक राजू के साथियों को उन्हें जबरदस्ती खींचकर वहां से ले जाना पड़ा। भारतीय प्लाटून ने तब तक नायक राजू की बहादुरी भरे इस कारनामे को अंजाम तक पहुंचाया और यहां इस पोस्ट पर कब्जा किया। भारतीय सेना ने नायक राजू की बहादुरी को महावीर चक्र से सम्मानित किया और जिस तरह नायक राजू की महावीर चक्र की कहानी को याद किया जाता है, कुछ ऐसी ही है कैप्टन शंकरराव वॉकर के युद्ध सम्मान की कहानी। 1971 एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आपस में भिड़ी हुई थी और इस बार बात थी बांग्लादेश की, यानी पूर्वी पाकिस्तान की आजादी की। 1971 की इस लड़ाई में 18 मद्रास बटालियन के मोटर ऑफिसर थे कैप्टन शंकरराव वॉकर, जो कि अपनी बटालियन के साथ राजस्थान के बाड़मेर सेक्टर में तैनात थे। इस बटालियन को पाकिस्तान के गदरा और उमरकोट एक्सिस के साथ साथ एडवांस करने का ऑर्डर दिया गया। बटालियन ने पहले 48 घंटे में 72 किलोमीटर का सफर तय कर लिया और हिंगोरतार नाम की जगह पर बेस तैयार किया। दुश्मन ने लगातार गोलाबारी बटालियन के ऊपर की। बटालियन ज्यादा तेजी से आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए अपने आर्टी फायर जो है, कवरिंग फायर, उससे बाहर जा चुकी थी। इसलिए वो अपनी आर्टिलरी का फायर दुश्मन के ऊपर नहीं गिरा सकते थे। इस नाजुक घड़ी में कैप्टन शंकर वॉकर, जो कि मोटर प्लाटून कमांडर थे, मोटर प्लाटून एक बटालियन का छोटा सा तोपखाना कहलाता है, उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया। वो लगातार बटालियन के साथ आगे बढ़ते रहे। वो बुरी तरह घायल हो चुके थे, लेकिन अपने लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं मोटर के, उनके साथ वो दुश्मन के ऊपर गोलाबारी गिराते रहे। आखिरकार जब उनकी एम्युनिशन भी खत्म हो गई तो उन्होंने हैंड टू हैंड कॉम्बैट में दुश्मन के 4 सैनिकों को मार गिराया। कैप्टन शंकरराव शंकपन वॉकर को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1971 की लड़ाई के दौरान वेस्टर्न फ्रंट में 8 बटालियन और बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के लिए 4 बटालियन ने भाग लिया। इस लड़ाई में मद्रास रेजिमेंट की बटालियंस की उच्च स्तर की बहादुरी, सेवा एवं त्याग के लिए 6 और 16 मद्रास को बैटल ऑनर बसंतर और थिएटर ऑनर पंजाब, 18 मद्रास को थिएटर ऑनर सिंध, 26 मद्रास को बैटल ऑनर सेनामणि एवं थिएटर ऑनर ईस्ट पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। आज मद्रास रेजिमेंट का नाम जब भी लिया जाता है तो मिसाल दी जाती है ऐसे जवानों की, जो कि इतने अलग अलग होने के बावजूद भी इस रेजिमेंट का हिस्सा बनते ही एक हो जाते हैं। इन्हें तब जोड़ता है मातृभूमि के प्रति इनका कर्तव्य और सदैव सुरक्षित रखने का एक तंबी का पक्का वादा। सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.